दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों और राजधानी लखनऊ के निवासियों के लिए राहत की खबर है। एक और जहां शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने के लिए रोक लग गई है, तो वहीं लखनऊ के पंतनगर में बुलडोजर के पहिए थम गए हैं। ये रोक अदालत ने नहीं बल्कि योगी सरकार ने खुद लगाई है। यानी 24 घंटे के अंदर सरकार ने यूपी के लोगों को बड़ी राहत दी है। हालांकि ये राहत लोगों को ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, भार लगानी पड़ी है। ये लोगों का दबाव ही था जिसकी वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। डिजिटल अटेंडेंस 2 महीने के लिए स्थगित की गई है। ये मामला क्या है और पंतनगर का मामला क्या है जहां पर बुलडोजर शांत हो गए हैं। अब इन्हीं दो मामलों की वजह से सरकार बैकफुट पर आई है। पूरी खबर विस्तार से जानिए। देखिए, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने डिजिटल अटेंडेंस को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। इस दौरान एक समिति का गठन भी किया जाएगा, ये भी साफ कर दिया गया है। भाई, जो शिक्षकों के मुद्दों को सुनेगा गठन, सरकार ने यह कदम शिक्षकों के भारी विरोध के बाद उठाया है। शिक्षक योगी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले का शुरू से ही विरोध कर रहे थे। शिक्षकों ने कहा है कि उनको ऑनलाइन हाजिरी लगाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि भाई स्कूलों में नेटवर्क नहीं होता, स्कूल जाने के लिए रास्ते सही नहीं होते हैं। अब इन समस्याओं को पहले आप दूर कीजिए, इसके बाद हम ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए तैयार हैं। भारी विरोध हुआ, जिसके बाद सरकार ने शिक्षकों को कुछ छूट दी थी, लेकिन अब सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। इस मामले पर उन्होंने इस मामले को, इस फैसले को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। अब आप ये जानिए कि पंतनगर का मामला क्या है, जहां पर बुलडोजर शांत हो गए हैं। लखनऊ के कुकरेल नदी के किनारे घरों को चिन्हित किया गया था। नदी के 50 मीटर के दायरे में बने घरों को अवैध बताया गया था। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, पंतनगर, अब्रार नगर के करीब 1000 मकान हैं। मकानों को चिन्हित करके उन पर लाल निशान लगा दिया गया था। इन मकानों पर बुलडोजर चलना था। लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि भाई, हम सबके पास रजिस्ट्री की कॉपी है, बिजली के बिल हम चुकाते हैं, फिर हमारे घर अवैध कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना था कि जीवन भर की कमाई हमारे मकान ही है, लोन लिया है हमने इसको बनाने के लिए, मकान टूटने के बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। कई निवासियों ने तो ये कह दिया कि भाई, हम अपनी बेटियों की शादी इसी मकान से करना चाहते हैं जो हमने गाड़ी मेहनत से बनाया है। लोगों की गुहार मुख्यमंत्री योगी तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद निर्देश दिया गया कि भाई, पंतनगर, खुर्रम नगर और अब्रार नगर में कुकरेल नदी के किनारे घर जो बने हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है इस मामले पर, अब ये जानिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के समस्याओं को सुना है। मुख्यमंत्री के आवास पर ये पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंतनगर हो, इंद्रप्रस्थ नगर हो, वहां लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हित किया गया है। फ्लड प्लेन जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की ना तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और ना ही कोई प्रस्ताव है। निजी भूमियों में बने हुए निजी भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ्लड प्लेन जोन चिन्हीकरण के दौरान भवन निर्माणों पर लगाए गए संकेतों से आम जन में भय और भ्रम फैला है। इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय की जाए। प्रभावित परिवारों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इनसे कहा है कि भाई, रिवर बेड विकसित करने में यदि कोई निजी भूमि पर भवन बना हुआ है, भवन निर्माण हो रखा है निजी भूमि में, जिसका प्रमाणित स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास है, मतलब उसकी रजिस्ट्री उनके पास है, उसे नियमानुसार समुचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद परिवारों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और योगी है तो मुमकिन है कि नारे भी लगाए। तो देखिए, डिजिटल अटेंडेंस जिसको 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है और पंतनगर का ये मामला, इन 2 मामलों की वजह से यूपी सरकार ना, योगी सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा बैकफुट पर आने का कोई फायदा भविष्य में चुनाव में मिलता है या फिर नहीं। कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी आपको। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।